शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम वेद ज्ञान प्रवाह इस शीर्षक से वेद की चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के प्रसंग में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त तक चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में मुख्य बिंदु है कि ये सूक्त अक्ष सूक्त के नाम से जाना जाता है और संस्कृत में अक्ष के जहाँ बहुत सारे अर्थ होते हैं वहाँ एक अर्थ होता है जुआ, जो खेला जाता है और जिससे व्यक्ति जीत की, लाभ की, प्राप्ति की आशा करता है। इस प्रसंग में जो मूल बिंदु है वो इस 11वें मंत्र में हमने पहले देखा कि एक व्यक्ति जो देख रहा है अपने किए हुए के परिणाम को, तो उसे लगा कि ये हमारा परिवार जो है दुखी है और मेरा पड़ोस का परिवार सुखी है। इसका मूल कारण मेरा ये व्यवहार है, मेरा ये व्यापार है। इस व्यवहार के कारण मेरे लोग दुखी हो रहे हैं और दूसरे लोग इसको नहीं करने से सुखी हो रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, इसने क्या किया, इसने उसके अंदर जो ग्लानि पैदा की उसका परिणाम मंत्र के उत्तरार्ध में इस तरह से दिया है। स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं तताप अन्येषां जायां सुकृतंच योनिम पूर्वाह्ने अश्वान युजो हि बभ्रून् सो अग्नेरन्ते वृषलः पपात। जैसा पहले मंत्र का चर्चा प्रारंभ करते हुए आपको बताया था कि इसके जो शब्दावली है उसका सीधा सीधा अर्थ करें तो इस पूर्व के कामों से या जुआरी के कामों से इसकी कोई संगति नहीं लगती। पूर्वाह्ने अश्वान युजे, वो प्रातःकाल घोड़ों को जोतता है। इससे क्या जोतता है? रात को कहीं भी पड़ा रहता है, कहाँ पड़ा रहता है, इससे बात उतनी स्पष्ट नहीं होती। यहाँ पर हमें अर्थ करने के लिए जो एक प्रकार है कि यहाँ यौगिक अर्थ अर्थात शब्द क्या कहते हैं और उसका इस प्रसंग से संबंध कैसे बनता है उस पर विचार करना चाहिए। कहता है कि पूर्वाह्ने अश्वान युजे हि बभ्रून् स्वग्नेरन्ते वृषलः पपाद। यहाँ पर भाष्यकार अश्वान का अर्थ इंद्रियां करते हैं और ये बात इसलिए भी घटित होती है कि हम कठोपनिषद का एक प्रसंग कभी देख चुके हैं जहाँ पर ये बताया गया था कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाण्यहयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। यहाँ पर शरीर को रथ कहा गया था, आत्मा को रथी कहा गया, बुद्धि को सारथी कहा गया, मन को लगाम कहा गया और इंद्रियों को घोड़े कहा गया था। और इंद्रियों को जो विषय है वो उनका भक्ष्य है, उनकी घास है। तो ये आत्मा इसका रथी है और वो इनके द्वारा इस रथ का उपभोग करता है, उपयोग करता है। तो यहाँ पर जो हय है, अश्व है, वो इंद्रियों के लिए प्रयोग हुआ है। तो अश्व का अर्थ इंद्रियां हैं, हो सकती हैं। तो यहाँ पर पूर्वाह्ने अश्वान युयुजे कहता है कि बभ्रून् अश्वान पूर्वाह्ने युयुजे, जैसे ही प्रातःकाल होता है, पूर्व मतलब पहला, अन्न कहते हैं दिन को,
तो पूर्वाह्न में मतलब जैसे दिन का जो पहला भाग है, जो प्रातः काल का भाग है, जो सवेरा है, उस सवेरे उस मनुष्य के अंदर जो जुआरी है क्या भाव आता है, तो वो कहता है कि वो किसी अपनी सारी इंद्रियों को, सारी इंद्रियों के साथ अश्वान भ्रूण युजी, वो इस काम के लिए लगाता है। किस काम के लिए? कि वो आज इस काम को फिर कभी नहीं करेगा, रोकने के लिए, हटाने के लिए लगता है। अर्थात वो प्रातःकाल उठकर उसके मन में जो रात का संताप था, उसके लिए एक नया उत्साह, एक नया वातावरण लेकर, अर्थात वो अपने समस्त सामर्थ्य से, अपनी 10 इंद्रियों से वो एक मार्ग की ओर प्रवृत्त होना चाहता है, एक मार्ग की ओर लगना चाहता है। तो पूर्वाह्ने अश्वान युजे ही बभ्रून सो अग्नेरंते वृषल पपाद। अग्नि का सामान्य अर्थ तो आग होता है। वो मूर्ख अग्नि के पास पड़ा रहता है, ऐसा अर्थ करना कोई बहुत कुछ लाभदायक है या कुछ बहुत उसकी प्रयोजन की सिद्धि करता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ अग्नि का जो अर्थ भाष्यकारों ने किया है, वो किया है परमेश्वर। वो वृषल, वृषल एक विशेषण है। वैसे इतिहास में चाणक्य जो हैं वो चंद्रगुप्त को वृषल कहते हैं। सामान्य रूप से वृषल निम्न व्यक्ति को कहते हैं, नीच को कहते हैं। तो वृषल जातयः ऐसा प्रयोग आता है, लेकिन वास्तव में वृषल शब्द का अर्थ केवल इतना ही नहीं है। वृष जो है वो धर्म को भी कहते हैं, वृष बैल या सांड को भी कहते हैं, और वृष बलवान को भी कहते हैं। तो वृषलः यहाँ जो अर्थ है, क्योंकि उत्कर्ष का नहीं है, प्रकरण अपकर्ष का चल रहा है, निम्नता का चल रहा है, तो इसलिए यहाँ वृषल का अर्थ को कोई धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ धर्म से कैसे जुड़ा हुआ है? कि वो व्यक्ति धर्म से च्युत होने के कारण वृषल है, तो वो निम्न है। तो उसकी निम्नता का कारण क्या है? निम्नता का कारण है उसने जो मर्यादाएं थीं उनको तोड़ दिया, उसने जो नियम थे उनको भंग कर दिया, और उसने वो काम किए जो उचित नहीं थे, अनुचित थे। इसलिए यहाँ पर उसका नाम है वृषल। अर्थात वो जो अधार्मिक हो चुका है, जो मर्यादाओं को लांघ चुका है, ऐसा व्यक्ति अग्नि अंतः पपाद, वो किसकी शरण में जाता है? परमेश्वर की शरण में जाता है। क्योंकि जब कोई भी शरण नहीं रहती, शरण कोई आश्रय नहीं रहता, तब मनुष्य उसी आश्रय में जाता है। जब कोई दवा काम नहीं करती, तब उसी की दवा काम करती है। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में एक वाक्य कहा गया है, औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। अर्थात जब कोई और उपाय शेष नहीं रहता, वैद्य कोई अपनी बुद्धि, अपनी विद्या, अपना कौशल कुछ नहीं लगा सकता, और वो ये कह देता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है, आप इसे घर ले जाइए, सेवा कीजिए, मुंह में गंगा जल डालिए, तुलसी पत्र खिलाइए। तब उसका यही अभिप्राय होता है कि औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। अर्थात अंतिम उपाय के रूप में यदि इसे कोई बचा सकता है, किसी में बचाने का सामर्थ्य है, तो वो केवल ईश्वर में है। और वो उसकी कोई औषध है तो ईश्वरीय जो वस्तुएं हैं उनमें जो श्रेष्ठ है जल, तो उस जल को हम औषध के रूप में और उस परमेश्वर को वैद्य के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर वृषलः जो है वो क्या कर रहा है? वो उसकी शरण में जा रहा है। किसकी शरण में जा रहा है? जो सबसे अंतिम शरण वाला है और सबसे बड़ी शरण वाला भी है। उसकी शरण अंतिम शरण है।
तो जैसे कि कहा गया है, जो सबसे अंतिम है, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। परमेश्वर के बारे में उसकी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कठोपनिषद की एक पंक्ति है, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम। आलम्बन कहते हैं सहारा। कहते हैं सहारे तो दुनिया में बहुत हैं और हर व्यक्ति को किसी न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी सहारे को ढूंढता है और सहारे को पा करके उसके अनुसार चलता है। लेकिन शास्त्रकार कहता है कि दुनिया के जितने आश्रय हैं, सहारे हैं, अवलंबन हैं, वो थोड़े समय के लिए प्राप्त होते हैं या सबको प्राप्त नहीं हैं, और उनसे कोई सदा लाभान्वित हुआ भी नहीं जा सकता, सब जगह वो काम भी नहीं आ सकते। लेकिन जो सबसे अंतिम लाभ है उसको जो प्राप्त करा सकता है, उस लाभ को प्राप्त कराने का जो अंतिम उपाय है, इसलिए कहा गया है एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम। ये जो सहारा है, ये जो आलंबन है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। एतद आलम्बनम परम, अर्थात ये सहारा जो है ना, अंतिम है। इसके बाद कोई सहारा बचता नहीं है और कोई सहारा इसके मुकाबले का भी नहीं है। इसलिए कहा एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम। फिर वो कहता है एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा। कहता है उस परमेश्वर के सहारे को जो व्यक्ति जान जाता है, उस तक पहुंच जाता है, उसको पकड़ लेता है, उसे पा लेता है, ब्रह्मलोके महीयते, जो वो रास्ता है, वो जो मार्ग है जहाँ उसका निवास है, वहाँ उस महानता को, महत्ता को, श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता है। ये बड़ा स्वाभाविक है। अर्थात हम यदि श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो हम श्रेष्ठ गुणों के कारण हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। दूसरा एक और प्रयोग हो सकता है श्रेष्ठ बनने का, वो है हम श्रेष्ठ लोगों के साथ जब जुड़ जाते हैं, हम श्रेष्ठ बातों के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, हम श्रेष्ठ कामों के साथ हम जुड़ जाते हैं, तब भी हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। तब संगति के कारण से हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो यहाँ पर श्रेष्ठ बनने के लिए आपको श्रेष्ठ का चयन करना होगा, श्रेष्ठ की शरण में जाना होगा, श्रेष्ठ के पास रहना होगा। तो यहाँ पर कहा एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा। अर्थात जो व्यक्ति इस आश्रय को समझ लेता है, जान लेता है, इसे पा लेता है, तो ब्रह्मलोके महीयते, वो ब्रह्मलोक में भी महत्ता को प्राप्त कर लेता है, महानता को प्राप्त कर लेता है, बड़ा बन जाता है। तो वो अंतिम है जहाँ जाकर के व्यक्ति समर्पित होता है, चाहे वो अपराधी के रूप में होता है या वो भक्त के रूप में होता है, दोनों ही जाकर वहीं समर्पित होते हैं। अपराधी अपने अपराध से दुखी होकर के पीछा छुड़ाने के लिए समर्पित होता है, और श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता के कारण उसे प्राप्त होने से जो आनंद का अनुभव होता है, उसके कारण वो समर्पित होता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य जब बुराई से दुखी होता है, तब भी उसके पास और कोई साधन नहीं होता, वो परमेश्वर के ही लिए व्याकुल होता है, उससे ही इस दुख से, बीमारी से, दरिद्रता से छूटने की आशा करता है। और वही व्यक्ति वो इसे छुड़ाने का सामर्थ्य भी रखता है। तो वो कहता है कि ये जो
जिसके पास जाने से हमें मुक्ति मिलनी है, ये श्रेष्ठ मार्ग से चलकर जो प्राप्त हो रहे हैं उनको तो मुक्ति देता है, आनंद देता है, सुख देता है, ये उसका सहज स्वभाव है, हम उसको प्राप्त करके सुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुखी है, वो भी उसको ही सबसे ज्यादा चाहता है। गीता में एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, वो कहते हैं कि परमेश्वर को कितने लोग चाहते हैं। तो वहां कहा गया है कि परमेश्वर को 4 तरह के लोग चाहते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, 4 तरह के लोग परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को चाहते हैं। सुकृतिनो अर्जुन, जो सुकृति हैं वो कैसे हैं? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। कहता है जो जितना ज़्यादा दुखी है और जितना ज़्यादा दुख से छूटना चाहता है, वो व्यक्ति मुझे उतने ही जोर से पुकारता है, उतना ही ज़्यादा पुकारता है। तो मुझे ज़्यादा पुकार करके, जोर से पुकार करके वो अपने दुखों से छुड़ाने की प्रार्थना करता है, या उसे प्राप्त होने से वो दुख स्वाभाविक रूप से छूट जाते हैं। क्योंकि नियम यह है कि उसके पास कोई दुखी होकर तो रह भी नहीं सकता। अच्छा आदमी उसके पास जाएगा तो वो श्रेष्ठता के साथ जाके परम श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा, और जो कोई व्यक्ति बुरा है, दुखी है, वो जाएगा तो वो अपने दुखों को छुड़ाने के लिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते भी उसका समर्पण करेगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में उसे प्राप्त करना है। जब आप श्रेष्ठता का मार्ग अपनाते हैं तो उसका परिणाम भी उसकी प्राप्ति है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने दुख से दुखित है, पीड़ित है, संतप्त है और वो उससे छूटना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी उसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है जो इस महान जाल से उसे छुड़ा सकता। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, एतत् आलंबनम श्रेष्ठम एतत् आलंबनम परम एतत् आलंबनम ज्ञात्वा। अर्थात जब उस परमेश्वर रूप आलंब को प्राप्त कर लेता है तो वो अपने दुखों से छूटने के लिए समर्थ हो जाता है, सफल हो जाता है। तो मंत्र में कहा गया, पूर्वहण्य अश्वान योजे ही बभ्रून सो अग्ने अंते वृषलः पपाद। वो व्यक्ति अपने प्रातःकाल उठ के समस्त अपनी शक्तियों से, सामर्थ्य से, इंद्रियों से वो इस बुराई से मुक्त होने की प्रार्थना करता है और उस परमेश्वर के पास, उस परमेश्वर की शरण में वह अपने आप को समर्पित कर देता है, उसके सामने अपने को छोड़ देता है, उसके आदेश में चलने की कल्पना करता है, संकल्प करता है, तो वो व्यक्ति इस बुराई से छूट जाता है, छूट सकता है और छूटना चाहता है। ये मंत्र का भाव है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।